give me 1 second. Yeah. So now we will see Indian vegetation. Last time हम लोग ने यहाँ तक देखा था कि where it rains throughout the year we find evergreen forest. Sometimes where it receives some places which receive less rainfall, as a season basis पे होता है वहाँ पे you see less vegetation, and there you find trees like different types of grasses. There are short shrubs. Then we had seen which kinds of evergreen vegetation are available. कौन-कौन से plants बताए थे? You had rubbery, you had variety of orchids, mahogany, etc. Then you have seen why these rainforests are called as lungs of the world. Why? Because they are evergreen forests. They provide large amount of oxygen, which thus helps us to reduce carbon dioxide level, and therefore this rainforest are called as lungs of world. इतना हम लोग ने देखा था. Now we will see India vegetation. Answer the following questions on the basis of figure 5.3. So यहाँ पे है figure 5.3. Yeah, this is the figure 5.3, and they have asked some questions which we need to answer. Which forests are found in western snow-capped region? तो western कौन सा है? ऊपर वाला पार्ट आ जाता है, and snow-capped region. तो वहाँ पे कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट अवेलेबल है वो पूछा है. So western snow-capped region में which forest you can find? So यहाँ पे if you see the color over here is white, या ये ग्रे टाइप वाला कलर है. अब इंडेक्स में जाके बच्चा देखो ग्रे टाइप वाला कौन सा कवर फॉरेस्ट है? हिमालयन फॉरेस्ट. तो आंसर क्या आ जाता है? हिमालयन फॉरेस्ट. समझ रहे हो कैसे फाइंड आउट किया है? Yes, miss. Everyone? Yes, miss. Okay. Now see on Yes, miss. which coast, yeah, on which coast do you mainly find the coastal vegetation? अब कौन से कोस्ट है हमारे पास? दो फिजियोग्राफी में कौन कौन से कोस्ट पढ़े हम लोग ने, बताओ. कौन कौन से कोस्ट के बारे में हम लोग ने पढ़ा है? कितने Bay कोस्ट of है इंडिया Bengal. में? नहीं बच्चा, कोस्ट कोस्ट. थर्ड फिजियोग्राफी जिसको आप बोलते हो. वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट ना, ये वाला ना. यहाँ पे Yes, दिस miss. इज योर वेस्टर्न कोस्ट, दिस इज योर ईस्टर्न कोस्ट. अब क्या पूछा है? कौन से कोस्ट पे यू फाइंड कोस्टल वेजिटेशन? तो वापस कोस्टल वेजिटेशन देखो. कोस्टल वेजिटेशन Eastern. यहाँ पे है, या तो उसका कलर क्या है? ब्लूइश या ग्रीनिश टाइप है. तो ब्लूइश यहाँ पे वेस्टर्न में तो दिख ही नहीं रहा है, ईस्टर्न में यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है. तो आंसर क्या आ जाएगा? द कोस्टल वेजिटेशन इज मोस्टली फाउंड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. समझ रहे हो? बिकॉज यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है ब्लू वाला. क्लियर है? Yes, miss. ओके. अब देखो क्या पूछा है. विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाई मैक्सिमम एरिया इन इंडिया एंड व्हाई? तो कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट ज्यादा है? तो यहाँ पे सारे फॉरेस्ट दिए गए. अब पहले तो कलर देखो कौन सा ज्यादा आपको दिख रहा है. यू कैन सी लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन, राइट? Deciduous तो ज्यादा, forest. या डेसिडियस एंड एवरग्रीन. बट एवरग्रीन भी देखा जाए तो थोड़े थोड़े पार्ट पे. ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हो, लाइट ग्रीन वाला, वो सबसे ज्यादा दिख रहा है. तो विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाई मैक्सिमम एरिया? वी कैन सी लाइट ग्रीन, विच ओवर हियर इन इंडेक्स इज डेसिडियस फॉरेस्ट. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डेसिडियस फॉरेस्ट आर forest which occupies maximum area. Now they're asking why do you think बच्चा deciduous ज्यादा है? It is placed in vast area. नहीं, वास्ट एरिया तो है, बराबर है ना. एग्जैक्टली. इफ यू सी दिस रीजन रिसीव्स हेवी रेनफॉल, राइट? एंड जहाँ पे हेवी रेनफॉल आता है वहां पे इन सच प्लेसेस यू कैन फाइंड deciduous forest. So you can write over here that since most of these part of India lies in that range where it receives heavy rainfall, that is the reason you can find deciduous forest in most of the places. The last answer is where do you find thorny and shrub vegetation? तो थ्रॉनी और श्रब का कलर कहाँ पे है? इंडेक्स में देखो, द वन इन ग्रे. सो यहाँ पे यू कैन सी द पार्ट्स इन ग्रे. सो वेयर डू यू फाइंड थॉर्नी एंड श्रब वेजिटेशन? तो आप ऐसा, अब जैसे South ये and कैसे north. या साउथ एंड नॉर्थ नहीं आता बच्चा, बिकॉज साउथ में कैसे ग्रीन भी है. ऐसे केसेस में आपको एग्जैक्टली प्लेसेस बताने पड़ेंगे. जैसे यहाँ पे यू कैन से सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान,
some parts of Madhya Pradesh, then you can say Chhattisgarh, Uttar Pradesh, some parts of Maharashtra, कर्नाटका. तो आपको क्लियरली ऐसे स्टेट्स वाइज एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नॉर्थ बोलूं तो नॉर्थ में तो ये सारे भी आ गए, तो यहाँ पे ये ग्रे वाला है जो हिमालयन है, व्हाइट वाला है, समझ रहे हो? तो आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि कौन कौन से प्लेसेस पे यू कैन फाइंड shrub vegetation. Now they have asked why. So why do you find shrub vegetation or where do you find shrub vegetation? जहाँ पे बारिश जो होती है वो क्या होती है, एकदम कम होती है, वहां पे you find these kinds of forests. So यहाँ पे you can write that these area receives rainfall which is less than 500 mm. आपको यहाँ पे आगे आएगा that these areas receive less than 500 mm, and at such places you can find thorny shrubs or thorny forest. Clear है ये चारों क्वेश्चन Yes, miss. everyone? Yes, miss. Yes, Okay. miss. This is your homework. अगर याद नहीं रहता तो लिख के रख लो. These 4 questions is to be included in your homework. Is it clear, everyone? Yes, miss. Yes, miss. Okay, now let us understand these types of forest and how they are found in India. In regions which receive more than 2000 mm of rainfall on an average along with abundant sunlight, evergreen forest are found. ठीक है, तो कौन से region में आपको evergreen forest दिखता है? जो region में rainfall more than 200 mm receive होता है along with sunlight, खाली rainfall नहीं, but also it includes sunlight. At such places you find evergreen forest. Okay, so ये सारे जो dark green वाले regions है वो कैसे regions है? यहाँ पे rainfall it is more than 2000 mm, and this region also receive abundant sunlight. Clear है ये part? Yes, miss. Yes, Okay. miss. Now evergreen है, as the name suggests, it is evergreen. तो leaves कैसे होंगे? They are broad and they are green. The trees have hardwood, heavy and wood of these trees is oily, light and durable. तो ये सारा हम लोग को evergreen के बारे में बताया कि evergreen कहाँ पे होता है? जो region में rainfall 2000 mm से ज्यादा होता है, and also जो region में abundant sunlight provide होता है. Then these trees have broad and green leaves. फिर उनके बारे में बताया कि उनके वुड हार्ड होते हैं, हेवी टाइप के होते हैं, एंड इनके वुड के ये कैसे होते हैं? दीज ट्रीज आर ऑयली, लाइट एंड ड्यूरेबल. Now in Indian Himalayas, 3 types of forests are found according to the altitude. In areas located at highest altitude, seasonally flowering trees are found. In regions, अभी हिमालयन के बारे में बताया कि जो इंडियन हिमालयन है ये वाला पार्ट, यहाँ पे कैसे है? 3 टाइप्स के फॉरेस्ट फाउंड है. यहाँ पे इफ यू सी इन कलर एज वेल यू विल अंडरस्टैंड. एक व्हाइट है जहाँ पे हिमालयन है, सॉरी व्हाइट नहीं, ये ग्रे है जो हिमालयन है, देन यू हैव एवरग्रीन, एंड देन यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ थॉर्नी एज वेल. तो यहाँ पे वही बताया, देखो. मेरा स्क्रीन अटक गया यार, त्रास है. Okay, just give me 1 second. I'll quickly open it in my phone and then I'll share the screen. Just give me 1 minute. हो ना, परत अटकलं बघ ना, काय माहिती काय त्रास आहे. आताच जस्ट शाळेत झालेला रे यार. नाही ठीक आहे, चल मी करते, फोन मधून करते. नाही, स्टोरेजचा काय असा इश्यू नाहीये, कारण आपलं रॅम जास्त आहे, ते आरामात स्टोर करू शकतो. आणि सगळे बंद आहे फाइल्स, टॅली वगैरे सगळं बंद आहे. चल काय नाही, मी करते. हो. अरे पण ओके ओके, चल लेट इट बी, आई डू वेट. बच्चा लोग, what you all do, I'll send a link
वेट या आई कैन शेयर। ठीक है मैं इसमें से करती हूँ ना अपने लैब पीसी से, तो उसी में मैं होस्ट हूँ। आई शेयर द लिंक। दूसरा वाला अपना रोज वाला ज्वाइंट मत करना, जो मैं नया लिंक शेयर करूंगी ना उससे आप लोग ज्वाइंट होगे क्या एवरीवन? Okay, Yes, miss. miss. ए वरना एक मिनट, ये भी मेरा ही आईडी है ना, आई कैन बी द होस्ट, जस्ट गिव मी 1 minute, आई एम ट्राइंग। दिस विल स्टॉप अदर स्क्रीन, डू यू वांट? ओके एक ही मिनट है, मेरा फोन से ही हो जाएगा आई बिलीव। दिख रहा है स्क्रीन? एक ही मिनट। ओके ओके आई कैन Yes, सी। miss. या ओके दिख रहा है ना बच्चा लोग स्क्रीन? Yes, miss. ओके एक मिनट है, मैं जूम करती हूँ। या तो हम लोग ने क्या देखा, एवरग्रीन के बारे में देखा। नाउ दे वर टॉकिंग अबाउट इंडियन हिमालयस। इंडियन हिमालयस में कैसे बता रहे, 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है। ओके अकॉर्डिंग टू द अल्टीट्यूड, के अल्टीट्यूड के हिसाब से 3 टाइप के फॉरेस्ट है। कौन कौन से है? सो इन एरियाज विच आर लोकेटेड एट हाईएस्ट अल्टीट्यूड सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज आर फाउंड। ओके कि जो प्लेस का एल्टीट्यूड एकदम हाई है वहां पे कैसे होते हैं, सीजनल फ्लावरिंग। ओके सीजन वाइज जो ट्रीज पे फ्लावर आते हैं ऐसे सारे ट्रीज वहां पे अवेलेबल है। देन इन रीजन्स विच मीडियम एल्टीट्यूड coniferous, yeah, in region with medium altitude coniferous trees like pine, deodar, fir and at foothills mixed forests are found. Okay, now यहाँ पे क्या बताया, सीधा talking about medium altitude, that places which have medium altitude वहाँ पे you can find trees like pine, fir, etc. and foothills जो होते हैं वहाँ पे you can find mixed forest। दोनों ही, एक सीजनल वाले भी एंड ये जो पाइन डिओडर है फिर है वो सारे भी आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ दिस इंक्लूड्स, मिक्स में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, कॉनिफरस भी एंड डेसिडस टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी। सो दैट इज व्हाई हियर द प्रोपोर्शन ऑफ साल ट्री इज हायर। ओके तो कितने बारे में देखे, एक हाईएस्ट अल्टीट्यूड का देखा, एक मीडियम अल्टीट्यूड का देखा। मीडियम अल्टीट्यूड पे जस्ट 1 minute आई विल एंटर वन किड। या सो मीडियम अल्टीट्यूड पे कैसे आपको फाइंड होते हैं ट्रीज, यू फाइंड कॉनिफरस ट्रीज एंड यू फाइंड डेसिडस टाइप ऑफ फॉरेस्ट एट फुट हिल्स। समझा है तीनों टाइप कहाँ पे हिमालयन में 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कौन कौन से अवेलेबल है? Yes, miss. ओके Yes, miss. now we will talk about Brazil wildlife। ये जो क्वेश्चंस है 3, बच्चा that you can do in homework, so we can directly start with geographical explanation। a greater diversity A greater diversity in wildlife is found in Brazil than any other country in the world. In the swampy areas of the Pantanal, huge anacondas are found। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो पंतनल वाला पार्ट कौन सा था, ये यहाँ पे है, सी राइट टूवर्ड्स योर इंडेक्स, जो ब्लू वाला पार्ट है, एवरीवन कैन सी इट। Yes, miss. दिस इज द पार्ट जो पंतनल के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। तो पंतनल में कैसा है, या in the swampy areas of Pantanal, huge anacondas are found. वहाँ पे you can find huge anacondas. In Brazil, guana pigs, crocodiles, alligators, monkey, pumas, leopard, etc. are found. तो यहाँ पे पहले एक पंतनल एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बताया जहाँ पे एनाकोंडास अवेलेबल है, एंड ओवरऑल ब्राजील में कौन कौन से टाइप के एनिमल्स अवेलेबल है, यू कैन फाइंड crocodiles, guana pig, alligators, monkey, etc. Among the fish varieties, mainly swordfish are found in the seas, while pink dolphin and piranhas are found in the river। क्या बताया है, that swordfish ही ऐसी fish है जो sea में find होती है, while you can find pink dolphins and piranhas कहाँ पे, in the river। Condors, which are huge in size and fly high in the sky, various types of parrots, macaws, and flamingos are the major birds found here. Okay, so you can see the picture, some of them are given over here. Yeah,
देखो स्नेक्स है, रैबिट है, स्वान है, स्नेक्स है, alligator है, तो वो सारे पिक्चर्स यहाँ पे दिए हैं. So what are they trying to say? There are various types of parrots which are available. Some are flamingos, macos, which are the major birds जो overall पूरे ब्राजील में you can find. Millions of insects varieties are also found here, and as a result of these varieties, the wildlife of Brazil is very rich and diverse. Diverse, क्या बताया है? That you can find millions of insects of varieties. सोचो millions. यहाँ पे तो हम तीन चार देख के we are like wow, तीन चार में ही हम खुश हो जाते हैं. But यहाँ पे you can find millions of insects का different varieties, and that is why they say that wildlife of Brazil is very rich and diverse. Clear है ये वाला part सबको? Yes, miss. Okay. Now let us see further. Degradation of environment is happening due to illegal smuggling of wild animals, slash and burn agriculture, deforestation, pollution, etc. अब इतने wildlife इतना great amount में available है, इतने million insects and varieties available है, तो यहाँ पे क्या होता है? There is illegal smuggling of wild animals. Okay, smuggling करते हैं wild animals का, and that leads to degradation of environment. Further, it also leads to deforestation, pollution, etc. के क्या करते हैं? Because these animals they are only found in that country, तो लोग क्या करते हैं? Illegally उसका smuggling करते हैं, अपने country में लेके जाते हैं, and that is leading to problems like degradation of environment. Again, डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि फॉरेस्ट को कभी कभी क्या कर देते हैं वो लोग पॉपुलेशन वाइज या पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कभी कभी दे कट देम, तो वो भी दैट इज लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा. Brazil is facing this problem today. Many endemic species are on the verge of getting extinct because of these issues. And क्या होता है? जो specific ये है varieties है, जो variety available है, even they have bright chances कि वो क्या हो रहे हैं? Extinct हो रहे हैं because of all of these issues like illegal smuggling, etc. क्लियर है पूरा ब्राजील वाइल्ड लाइफ? कौन कौन से एनिमल्स अवेलेबल है, कौन कौन से प्लेसेस पे क्या क्या एनिमल्स अवेलेबल है, इंसेक्ट्स का क्या क्या टाइप है, एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, miss. Okay. Now let us see India wildlife. That was all about Brazil. Now we will see Indian wildlife. India is also a mega diverse country in terms of wildlife. There are many species of wildlife in India. Elephants are found in hot and humid forests. One-horned rhinoceros are found in swampy and marshy land of Assam. तो जैसे हम लोग ने ऊपर देखे अलग अलग animals, alligators and वो सब बताए थे. Even in India, we know that elephants are found in places which have hot and humid climate. Then we have one-horned rhinoceros. तो वो कौन से area में find available है? जहाँ पे जो area swampy या marshy land वाला है, especially of Assam. In such places, you can find one-horned rhinoceros. Wild ass and camels are found in arid lands. Snow leopards and yaks are found in snow-capped regions of Himalayas, right? Snow leopards and yaks you can find in regions towards the north, which are snow-capped. Indian bisons, deer, antelopes and monkeys are found in the peninsular region. के जो इंडिया का peninsular region है जहाँ पे हम लोग ने evergreen forest, deciduous forest देखा, वहाँ पे कौन से type of animals you can find? You can find Indian bisons, deer, antelopes and monkey. India is the only country in the world where both tigers and lion are found. Okay, in other countries you can either find any one of the animal, but India is one such country where you can find both of them. Is it clear? Yes, miss. Okay. River, estuaries, and coastal areas are homes of many turtles, crocodiles, and gawaials, that is, garayal. The forest and wetlands are the shelter of varieties of birds like peacocks. अब यहाँ पे birds के बारे में बताए कौन कौन से birds available है. So you can find birds like peacocks, Indian bustard, kingfishers, peasant, ducks, parakeets, cranes, and pigeons. All these species make it a land of unique habitat of wildlife. Many species of wildlife are on the verge of extinction from India because of poaching,
pollution and rapidly occurring deforestation. वहाँ पे problem था illegal smuggling का. यहाँ पे what is the problem? यहाँ पे because of pollution and deforestation. Yeah, because of pollution and deforestation, these wildlife are getting extinct. The government of India has set up number of national parks, wildlife sanctuaries, bird sanctuaries, and biosphere reserves for the protection of wildlife and forests in India. What are they trying to say? That even government is helping in such situation. They have created national parks, wildlife sanctuaries, bird sanctuaries, so that this wildlife can be protected. Clear hai? Yes, Miss. Okay. Now let us quickly see. That is how we come towards the end of our chapter. We have seen vegetation of India and Brazil. We have seen natural vegetation and wildlife. दोनों ही पार्ट हम लोग ने देखा. Clear? Anyone with any doubt so far? No, Miss. Okay. And let us quickly see the question answer. Now people asking what is the homework? बच्चा exercise वाला सब question 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5. This entire would be your homework. Okay. Is it clear everyone? Yes, Miss. Okay. Now, but anyhow, we have 10 minutes left. So quickly, 2 minutes left. So quickly join with the link which I'll be providing. ठीक है जो मैं डालूंगी ना उससे join करके आ जाओ ठीक है. Okay, Yes, Miss. miss. Okay, चलो.